नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक जातक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं। कौन से चिन्ह, कौन से निशान, कौन सी रेखाएं अच्छी हैं, कौन सी रेखाएं खराब हैं, उन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे उंगलियों के साथ में। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये हिस्सा बिल्कुल सीधा है। ये हिस्सा सीधा होने का मतलब, सीधा मतलब गोलाई में नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा सीधा होने का मतलब कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से व्यक्ति जो है विचलित रहता है, मन कामों में कम लगता है, घर परिवार को लेके भी ये तनाव को दिखाता है। अगर ये हिस्सा जो है सीधा होता है तो माता से कष्ट, पारिवारिक दिक्कतें, समस्याएं, इनसे संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। हाथ अगर देखा जाए सामान्य गुलाबी हाथ है, ये एक अच्छा संकेत है। उंगलियां अगर देखी जाएं आपस में गुथी नहीं है, उंगलियों में गैप है, और खासकर ये उंगली, जब भी उंगली, मैंने हमेशा कहा है इस उंगली में ऊपर गैप होता है तो ये कहा जाता है कि शनि की पीड़ा ऐसे लोगों को झेलनी पड़ती है। साढ़े साती या ढैया में मानसिक रूप से बेहद परेशान होते हैं। जैसे आपके पीछे ढैया चल रही थी और फिर से आपकी जो है ये ढैया स्टार्ट हो गई 4 महीने के लिए, अगले 4 महीने के लिए अक्टूबर नवंबर तक का ढैया को दोबारा से दिखाता है। तो मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ों को ही बढ़ाता है। एक बात, इस हाथ में अगर देखें तो एक एक करके बिंदुवार मैं चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ। ये हड्डी निकल रही है थोड़ी सी, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित, लेकिन गुरु का हिस्सा अच्छा है, बुद्ध का हिस्सा अच्छा है, तो ऐसे लोगों का कर्ज उतर जाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से सीधी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद चीज़ें मिलेंगी। एक बार जीवन रेखा सीधी है। उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 वर्ष के आसपास की उम्र है। 33 वर्ष की आयु की उम्र अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं। रेखा काट रही है, रेखाएं काट रही हैं। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि अभी 2 साल का पीरियड है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो तनाव को दिखाता है, उतार चढ़ाव को दिखाता है। इस समय पे विशेष सावधान होकर चलिएगा। एक बात, परिवार में किसी ना किसी के ऊपर दवाइयों पे खर्च होगा, परिवार को लेके थोड़ा सा मन खट्टा होगा। हाथ में अगर कहा जाए तो जीवन रेखा से जब भी एक रेखा ऊपर की तरफ निकले तो ये हिस्सा अगर कहा जाए ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन रेखा लहरा रही है, रेखा टूट रही है, प्रबल पितृदोष को दिखाता है। ऐसे लोगों के घर में कहीं ना कहीं बीमारियां समय के अनुसार किसी ना किसी को पकड़ के रखती हैं। मांगलिक कामों में दिक्कत आती है, सुखों में, ये घर परिवार के सुखों में ये कमी करता है। ये प्रबल पितृदोष की निशानी है। पितृदोष अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति के घर में पितृदोष है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो स्पष्ट साफ है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो हल्की सी लहरा रही है। ये हल्का लहराना कोई विशेष मतलब नहीं है, ये ऊर्जा देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा शक्ति को बनाती, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा पे ये रेखा काट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा चोट चपेट से संबंधित योग बनाती हैं। व्यक्ति को चोट या साल 2022 और 23 विशेष सावधानी से चले। ठीक है, कुल मिला के मैं कहूँगा कि साल 2025 तक का सावधानी से चले। इस पीरियड में चोट चपेट से संबंधित योग बनते हैं। एक बात, दूसरी चीज, किसी कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल को लेके या कार्य क्षेत्र में जो है ये तनाव को दिखाती है, वाद विवाद को दिखाती है। मौजूदा समय पे ये वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है रेखा। मैं ये कहूँगा कि अभी सावधानी रखिएगा, कहीं ना कहीं वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में या वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों में भी बहुत सावधानी रख के चलिएगा। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कष्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगले 2.5 साल का पीरियड शारीरिक कष्टों को दिखाता है, शरीर से संबंधित कष्टों को दिखाता है। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे आपकी कोई बदनामी हो। गुरु का हिस्सा अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु के कारण व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी के पीरियड की नहीं। अभी का पीरियड तो अच्छा नहीं है। ये हिस्सा अगर देखा जाए इस पर एक निशान बन रहा है, ये धन और कहीं ना कहीं मकान या गाड़ी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। हाथ आपने सिकोड़ के खींचा है तो इस शनि का हिस्सा बहुत ज़्यादा दब गया। दूसरी फोटो मैंने जब देखी है तो उसमें इतना दबा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि का हिस्सा सामान्य है।
शनि के हिस्से के बीच में जो है रेखा जा रही है, ये कहीं ना कहीं तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। यहाँ पर रेखा बहुत चौड़ी हो रही है। कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण भी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं आने वाले समय में, जिसे कहते हैं कि बदनामी से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2014-15 के आसपास का पीरियड नेगेटिव थिंकिंग का था। व्यक्ति अपने ऊपर अपना नुकसान करने का पीरियड था। ठीक है, कहीं ना कहीं शारीरिक नुकसान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति होपलेस हो गया होगा। लगभग 14-15 का पीरियड अगर कहा जाए, तनाव इत्यादि चीज़ें और शारीरिक नुकसान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि अभी जीवन में संघर्ष है 2.5 सालों के बाद जो है संघर्षों में स्थितियां कम होंगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन, मानसिक पीड़ा को भी दिखाती है। ससुराल से मतभेद या ससुराल पक्ष को लेकर तनाव को दिखाती है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखा नहीं है। कुछ रेखाएं अभी बन रही है। ये लगभग 2-2.5 साल लगेगा बनने में। ये बनने के उपरांत जो है ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देंगी। यहाँ पर एक देखा जाए तो एक विशेष ट्रायंगल बन रहा है। ये बेहद अच्छा कहलाएगा धन के लिए, काम के लिए, पैसे कौड़ी इत्यादि चीज़ों के लिए। लेकिन ये रेखा आपकी अगर कहा जाए तो मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। लेकिन शनि के क्षेत्र पे ये रेखा जा रही है, मकान से संबंधित चीज़ों में पीड़ा देती है, वाद विवाद करा सकती है, घर के सुखों में ये कमी करती है। लेकिन अपना मकान व्यक्ति का जरूर बनेगा, ये इसके संकेत देती है। अपना मकान व्यक्ति का जरूर होगा, ये इसके संकेत देती है। हृदय रेखा पे जौनुमा आकृति, ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बदनामी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। थोड़ा सा संभल के चलिएगा। 2.5 साल का पीरियड है। खासकर अगर कहा जाए 2023, 24, 25 विशेषकर सावधानी बरतिएगा। कहीं ना कहीं बदनामी से संबंधित कहते नहीं है कि मैंने नहीं किया था, मैंने ये उधार मैंने किसी और को दिलाया था, मैं फंस गया। मतलब कोई ना कोई ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण जो है बदनामी होगी। उसमें कहीं से भी बदनामी में कोई महिला या स्त्री का रोल नहीं होगा। वो बदनामी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन को लेके या कर्ज से संबंधित चीज़ों को लेके होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। वाद विवाद जिसे कहा जाता है, झगड़े झंझट वाद विवाद। हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा है। मंगल के क्षेत्र में एक रेखा ये जा रही है। ये बेहद क्रोध की निशानी है। क्रोध व्यक्ति का बेहद बढ़ाती है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। पत्नी को लेकर थोड़ा सा ये पीड़ा देती है पत्नी के स्वास्थ्य में। इसके बगल में 2 से 3 रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का मकान बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान से संबंधित चीज़ों में ये योग दिलाती है। लेकिन मकान बनाने या जमीन से संबंधित चीज़ों में रुकावटें भी उत्पन्न होती हैं। इसके कारण मकान या जमीन से संबंधित कार्यों को ये दिखाता है। लेकिन रेखा लहरा रही है। शनि का हिस्सा जो है दबा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा चौड़ी हो रही है, ऊपर जाके 2 फाड़ हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को सचेत होकर ही इन सब चीज़ों में पड़ना है। हाथ में अगर कहें तो ये 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र से लेके अगर मैं कहूँ 38 साल की उम्र तक का विशेष सावधानी रखनी है, एक बात। दूसरी चीज़, अगर सावधानी का मतलब शारीरिक, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस समय पे विशेष सावधान रहना है आपको। ठीक है, इस समय पे विशेष सावधान रहना है। इस हाथ में अगर देखा जाए चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा जा रही है। ये सब जो है अगर कहें तो आपके कैरियर से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। उससे संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है। लेकिन अभी का पीरियड बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा बचा के चलिएगा। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को 7.5 से संबंधित चीज़ों में बहुत पीड़ा देती है। 7.5 से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से कर्व होकर सूर्य की तरफ घूम रही है। ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन क्रोध के कारण, क्रोध ये हो गया, क्रोध के कारण व्यक्ति अपनी चीज़ों को खराब करता है। ये इसको भी इंगित करती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की उंगली से तीसरे पर्व से लंबी है। ये भी कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर को अच्छा करती है। ऐसे लोगों को बोलने के ढंग के कारण चीज़ें खराब हो जाती, नहीं चाहते हैं कि मैं गलत ना बोलूं, फिर भी बोल देंगे और चीज़ें वो खराब हो जाएंगे और बाद में सोचेंगे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये इसको भी इंगित करती है। हाथ में अगर देखा जाए शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। शुक्र के क्षेत्र पे ये खड़ी खड़ी रेखाएं धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाती हैं।
हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा पूरी तरीके से सीधी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा जब सीधी होती है तो ये भी कहा जाता है कि खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके जो आपने पूछे हैं। इसमें दो लड़की हैं, लड़के के क्या योग है? देखिए लड़के के योग अगर देखा जाए तो इसमें कम दिखाई देते हैं। दो बच्चों को योग, मुख्य दो बच्चों का योग है, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में कंसीविंग तेजी से होगी, तो मुश्किल दिखाई दे रहा लड़का होना। लड़की के योग इसमें ज़्यादा हैं। बिजनेस में बहुत पैसा रुका है। देखिए इसमें अगर कहा जाए बिजनेस में पैसा रुका है, ये सब रेखाएं अच्छी नहीं है। बिजनेस से संबंधित चीज़ों में पैसा फंसाती हैं, ये रेखाएं अगर कहा जाए पैसे से संबंधित चीज़ों में फंसावट को दिखाती है। ऐसे लोगों को कर्ज उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए या उधार से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती हैं। हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये अच्छी नहीं है, मांगलिक दोष को भी दिखाती हैं। ऐसे व्यक्ति मांगलिक दोष होता है, मंगली होते हैं, या फिर मांगलिक दोषों को भी ये इंगित करती है। पितृदोष के साथ में मांगलिक दोष को भी निर्माण करती है। नया काम करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी 2025 तक शांत रहिए, जो काम कर रहे हैं उसी पे करिए। लोहा, जमीन, मोरंग, बालू, सीमेंट, यही काम आपके लिए ठीक है। अभी दूसरे कामों में मत पड़िए। इसमें अगर कहा जाए मकान बनाने का काम कर सकते हैं, ज़मीन लेके मकान बनाने का, इससे संबंधित काम कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी काम, नया काम मत करिएगा। बहुत धैर्य और तसल्ली से चलिएगा, कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी धन की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, लेकिन अभी का समय उतार चढ़ाव का रहेगा। खासकर अगर कहा जाए 2026, 27, 28 ये सब पीरियड थोड़ा ठीक रहेंगे आपके लिए, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए। 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये पीरियड आपके लिए कुछ ठीक रहेंगे। इसमें उपाय करना जरूरी, उपाय कर लीजिएगा। उपाय करने से आपको चीज़ें रिलीफ मिलेंगी। हाथ में अगर देखा जाए तो धन इत्यादि चीज़ें सामान्य हैं। हाथ में अगर कहा जाए तो चीज़ें ठीक हैं। खून जनित बीमारी को दिखाता है जब भी यहाँ पर ट्रायंगल के नुकसान बने। ये हिस्सा अगर कहा जाए, मैंने फिर से बताऊंगा कि आराम से सावधानी से चलिएगा, सावधानी से चलने की ज़रूरत है। बाकी ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है नीचे जाके मछली नुमा आकृति और केतु पे जाके रेखा मिल रही है। ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट, जल्दबाजी के कारण नुकसान होता है। धैर्य से, तसल्ली से ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। ऐसे लोग अति साहसी हो जाते हैं जिसके कारण नुकसान होता है। मित्रों का सहयोग साथ अगर कहा जाए दिमागी रूप से लीजिएगा, दिल से मत कोई काम करिएगा। इस समय पे अपने आप को बेहद सावधान करके चलिएगा। कोई भी गलत निर्णय आपके लिए नुकसानदायक होंगे। झगड़े, झंझट, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा और खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। खून जनित बीमारी को ये दिखाता है। धन इत्यादि चीज़ों के योग अगर कहा जाए सामान्य है। कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।